Hello everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School. Myself Pragati Pandey, your bio teacher, and today we are going to start the first chapter of our book, that is Parts of Plant. So as you know that I have gone through an introductory video in which I have shared the sort of introduction of each and every chapter and the content of your book. So today we are going to start the first chapter. So students, this is your first chapter, Parts of Plant. So the name of the chapter is Part of Plant. That means in this chapter we will study about parts of plants. That means जो पेड़ होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट लीफ, फ्लावर, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, fruits, seed, germination of seed. These things we will study in this chapter. Okay, so let us begin with a figure study. In this figure you can see that here is some types of leaves. Okay, you can see here in this picture it is asking that observe the picture given here and answer the following questions. यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे ये पिक्चर्स दिए गए हैं ये सारे, और इनको आप पढ़िए, इनको देखिए, इनको समझिए और आंसर दीजिए. What is the common between them? इन सभी के बीच में कॉमन क्या है देखेंगे. सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसका शेप, इसका शेप, ये इसका शेप, इसका लगभग सेम दिख रहा है आपको. एक चीज़ और कॉमन हमें दिख रही है कि इसका एंड जो है पॉइंटेड है, इसका भी एंड पॉइंटेड है, इसका भी पॉइंटेड, इसका भी, एंड इन सभी का भी पॉइंटेड एंड है. और ये सभी क्या हैं? ये सारे के सारे लीव्स हैं, टाइप्स ऑफ लीफ हैं. तो इनके बीच में कॉमन चीज़ क्या है कि ये सारे के सारे लीव्स हैं. ओके, और ये प्लांट का जो पार्ट है ये भी चीज़ें सही हैं एंड इट्स एंड आर पॉइंटेड. तो जो कॉमन चीज़ है ये है कि इन ये सारे के सारे पेड़ का एक पार्ट जिसको लीफ कहते हैं वो है. ठीक है, हाउ दे आर डिफरेंट. ये डिफरेंट कैसे हैं? डिफरेंट कुछ इस तरह से है कि कहीं पर ये ग्रुप ऑफ लीव्स हैं, ठीक, और कहीं पर ये सिंगल लीव्स हैं. तो एक डिफरेंस ये हो गया. सेकेंड डिफरेंस ये है कि शेप, इसका शेप देखिए आप और इसका शेप देखिए, वहीं पर इसका शेप देखिए, तो इनके शेप्स में भी डिफरेंसेस हैं. ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन में ये हो गया कि इसके डिफरेंट किस तरह है, शेप के बेसिस पे और नंबर ऑफ के बेसिस पे. ठीक है, डू ऑल प्लांट हैव सेम काइंड्स ऑफ लीव? जस्ट रिमाइंड द टाइप्स ऑफ प्लांट यू हैव सीन. You have seen mango tree, guava tree and hibiscus plant. You have also seen बेसिल्स यानी कि तुलसी का पेड़. ये सारे पेड़ पौधे आपने देखे हैं. क्या सभी की लीव्स एक जैसी होती हैं? बिल्कुल नहीं. सब सारे पेड़ पौधों की जो लीव्स होती हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंट होती हैं. तो ये था एक क्वाइट क्विक स्टडी था हमारे चैप्टर का, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दिया था उसका. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द कंटेंट ऑफ द चैप्टर. द लीफ. Leaves are thin, broad and flat structures that are attached to the stem or branches of a tree. Leaves क्या होती हैं? एक thin पतली, broad यानी कि चौड़ी, flat यानी कि समतल structure होती हैं जो कि stem से लगी हुई होती हैं, stem और branches से लगी हुई होती हैं, attached होती हैं, वो होती हैं leaves. ठीक है, तो लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मोस्टली ग्रीन इन कलर. जो प्लांट होता है उसकी लीव्स जो होती हैं वो ज़्यादातर ग्रीन कलर की होती हैं. सम प्लांट्स हैव वेरिएटेड लीव्स. कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें वेरिएटेड लीव्स होती हैं. दैट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव होती हैं. दैट मीन्स ग्रीन भी होती हैं और नॉन ग्रीन भी होती हैं. ठीक है, मतलब बेसिकली कंडीशन ये कह रहा है कि जो मैक्सिमम यानी कि 95% प्लांट जो होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं. वहीं पर कुछ प्लांट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी लीव्स जो होती हैं वो ग्रीन और नॉन ग्रीन दोनों तरह की होती हैं. कभी आप अपने आसपास के पेड़ पौधों को ऑब्जर्व करिए, आपको पता चलेगा
कि जो वो पेड़ होता है उसमें लीव्स तो ग्रीन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मौसम होते हैं, कुछ ऐसे सीज़न होते हैं जिनमें लीव्स येलो भी हो जाती हैं, सिकुड़ भी जाती हैं, तो वो सारी डिजीज़ेस की कंडीशन होती है, तो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। नाउ वी विल हैव पार्ट्स ऑफ लीफ। लीफ के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि ये एक लीफ दी गई है, ठीक है। यहाँ पे ये अटैच होता है स्टेम के साथ, यानी कि ब्रांच के साथ, ठीक है। इसके बाद ये जो लंबी वाली रेखा है जिससे अटैच्ड होता है स्टेम से लीफ, उसको बोलते हैं पेटियोल, ठीक है। इसके बाद ये जो मिडिल लाइन गई हुई है ये बीच में, इसको बोलते हैं मिड रिब, ठीक। देन आफ्टर ये जो फ्लैट सरफेस होता है ये वाला, इसको बोलते हैं लेमिना, ठीक। इसमें ये जो पतली पतली लाइन है आपको दिख रही है, ये पतली पतली बीच में है, इसको बोलते हैं वेन्स, ठीक। एंड ये जो इसके एंड है इस तरह से इसका एंड आपको दिख रहा है, ये जो एंड है इसको बोलते हैं लीफ मार्जिन, ठीक। और ये जो इसका कोना है इसको बोला जाता है लीफ एपेक्स। क्लियर। नाउ वी विल हैव अ लीफ मेनली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक लीफ जो होती है वो बेसिकली दो पार्ट की होती है, लेमिना, लेमिना जिसका मतलब है ये पार्ट, और पेटियोल, पेटियोल यानी कि ये जो पतली लाइन है, ठीक है। तो जो लीफ होती है वो बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, लेमिना और पेटियोल। लेमिना इज अ ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ। मैंने पहले ही बताया कि जो लेमिना होता है ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ होता है एंड इज ऑल्सो कॉल्ड लीफ ब्लेड। इसको हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं, ठीक है। पेटियोल ऑल्सो कॉल्ड द लीफ स्टाक। और जो पेटियोल होता है ये, इसको हम स्टाक भी कहते हैं। मतलब कि अगर बात की जाए तो ये जो लेमिना है इसको बोला जाता है लीफ ब्लेड, ये इसको ब्लेड भी हम कह सकते हैं। और ये जो पेटियोल होता है इसको हम स्टाक भी कहते हैं। क्लियर। द लीफ हैज थिक मेन वेन रनिंग इन द सेंटर ऑफ लेमिना कॉल्ड मिडरिब। पहले ही मैंने बताया कि लीफ के बीच में ये जो बीच वाली रेखा होती है इसको बोला जाता है मिड रिब, ठीक है। जिसको बोलते हैं मेन वेन है जो कि सेंटर से होते हुए जाती है, वो उसको बोला जाता है मिड रिब। फ्रॉम द मिड रिब सेवरल थिन वेन्स, जो बीच की रेखा जो बड़ी वाली है मिड रिब, उससे सेवरल वेन्स होती हैं जो इमर्ज करती हैं और लीफ के कई पार्ट्स में फैली हुई होती हैं। इसको आप देखेंगे ये जो मिड रिब है इससे ये पतली पतली रेखाएं सब निकली हुई हैं और जो पूरी पत्ती में फैली हुई हैं, ठीक है। तो ये बीच वाली जो है इसको बोला जाता है मिड रिब, और ये जो पतली पतली है रेखाएं इनको बोला जाता है वेन्स। ओके। नाउ वी विल हैव देयर आर सेवरल टिनी थ्रेड लाइक लाइनिंग इन द लेमिना नोन एज वेन्स। मैंने पहले ही बताया कि जो लीफ में पतली पतली लाइंस गई होती हैं उनको वेन्स कहा जाता है। दे ट्रांसपोर्ट फूड वाटर एंड मिनरल। उनका काम क्या होता है, वो फूड वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। द टिप ऑफ लीफ ब्लेड इज नोन एज लीफ एपेक्स। मैंने पहले बताया कि जो लीफ होता है उसका ये जो टिप होता है इसको बोलते हैं लीफ एपेक्स, ठीक। एंड द एजेस ऑफ द लीफ ब्लेड इज कॉल्ड लीफ मार्जिन। और जो लीफ की एजेस होती हैं यानी कि ये जो एजेस होती हैं इनको बोला जाता है लीफ मार्जिन। क्लियर। द swollen एंड ऑफ द पेटियोल दैट जॉइंस टू द लीफ ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड लीफ बेस। एक चीज़ और कि ये जो पेटियोल है, पेटियोल के पास आप देख रहे होंगे यहाँ पर, आप ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से कि ये जो है यहाँ पे एक थोड़ा सा मोटा स्ट्रक्चर है। पेटियोल तो ये है आपका, यहाँ पे ये जो थोड़ा मोटा सा स्ट्रक्चर है जिसके हेल्प से ये जो स्टेम है इससे ये लीफ जुड़ा हुआ है, ये मोटा वाला स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है लीफ बेस। ओके। नाउ वी विल हैव, ये था लीव्स के बारे में। अब बात आती है कि लीव्स जो होती हैं वो कितने तरह की होती हैं। The leaves can be broadly categorized into two types, simple and compound leaves.
जो लीव्स होती हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वन इज सिंपल एंड वन इज कंपाउंड। ठीक है, सिंपल लीव। अब सिंपल लीव के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल लीव्स आर द लीव्स दैट हैव सिंगल ब्लेड। सिंपल लीव ऐसी लीव्स होती हैं जिनमें सिंगल ब्लेड होता है। ठीक है, दिस मीन्स दैट सिंपल लीव्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू सेपरेट पार्ट्स कॉल्ड लीफलेट्स। जो एक नॉर्मल जो सिंपल लीफ होती है वो क्या होता है, एक पत्ती होती है इस तरह से और अकेली होती है जिसमें एक मिड रिब होता है और किनारे इस तरह से निकला हुआ लेमिना होता है। तो ये होता है सिंपल लीफ। लेकिन जो कंपाउंड लीफ होती हैं उसमें ऐसे एक पत्ती यहाँ लगी होती है, एक इधर, यहाँ एक यहाँ, यहाँ एक यहाँ, जिस तरह से आंवला हुआ, आंवला कभी आपने देखा होगा, नीम आपने देखा होगा, उसकी जो लीव्स होती है वो कंपाउंड लीफ होती है। वहीं पर आम का पेड़, गुड़हल का पेड़, ये सब का जो लीव्स होता है वो सिंपल टाइप का होता है। मतलब सिंपल लीव्स आर द लीव्स दैट हैव सिंगल ब्लेड। सिंपल लीफ ऐसी लीफ होती है जिसका सिंगल ब्लेड होता है। इसका मतलब कि जो लीव्स होती हैं वो सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती हैं। ठीक है, द सिंपल लीव्स में कंटेन लोब्स। जो सिंपल लीव्स होती हैं उनमें लोब्स हो सकते हैं, बट दीज लोब डू नॉट रीच द मिड रिब। लेकिन ये जो लोब्स होते हैं वो मिड रिब तक नहीं पहुंचते। मैंगो एंड गुआवा हैव सिंपल लीफ। लोब की बात मतलब क्या होता है, ये जो ये है इसको बोलते हैं लोब। ठीक है, तो ये जो सिंपल लीव्स होती हैं इनमें लोब्स होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये मिड रिब को छुएं या मिड रिब तक जाएं। ठीक है, अब बात आती है कंपाउंड लीव्स की। कंपाउंड लीव होता है, मैंने पहले ही बताया कि एक सिंगल ब्रांच से अटैच होते हैं, एक सीधी रेखा और अल्टरनेट करके ऐसे करके दोनों साइड पत्तियां लगी होती है, जिस तरह की नीम की पत्ती होती हैं, आंवले की पत्ती होती है। ये जो एग्जाम्पल हैं, इवन रोज़ में भी आप देखेंगे, रोज़ भी जो होता है, धनिया की पत्ती, कभी ध्यान से उसको देखिएगा, ये जो होती है ये कंपाउंड लीव्स होती है। कंपाउंड लीव्स आर द लीव्स वेयर द लीफ ब्लेड इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट लीफलेट। लीफ ब्लेड क्या होता है, डिफरेंट सेवरल लीफलेट्स में डिवाइडेड होता है। दैट मीन्स जो लीव्स होती हैं वो 3, 4, 5 के पेयर में एक साथ पाई जाती है, कुछ इस तरह से। ओके, एग्जाम्पल है रोज, नीम, कोरिएंडर एंड सम प्लांट हैव कंपाउंड लीफ। इसमें देखो लोब, हर जो लीव्स हैं ये इसका लोब यहाँ पर है, लेकिन इस लीफ का जरूरी नहीं है लोब इसका, देखो दिख नहीं रहा है, पेटियोल इन सब का नहीं दिख रहा है। एक कॉमन पेटियोल है जिससे ये लीव्स अटैच्ड हैं, लेकिन अपना अपना पेटियोल किसी के पास नहीं है। क्लियर? टाइप्स ऑफ वेनेशन। द अरेंजमेंट ऑफ वीन इन अ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। मैंने पहले बताया कि जो लीफ होती है, पत्ता कुछ इस तरह से ऐसा होता है। ठीक है, इसमें जो सेंट्रल लाइन होती है इसको मिड रिब बोलते हैं, और यहाँ से जो ऐसे निकली होती हैं पतली पतली, इनको बोला जाता है वीन्स। ठीक है, तो जो वीन्स होती हैं, ये रेखाएं हैं पतली पतली, ये जो होती हैं इनके बेसिस पर भी लीव्स को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि जो वीन्स का अरेंजमेंट होता है उसको बोला जाता है वीनेशन, क्योंकि ये वीन्स वर्ड से बना हुआ है। बेसिकली दो तरह की वीनेशन पाई जाती है, एक होती है पैरेलल वीनेशन और एक होती है रेटिकुलेट वीनेशन। ठीक है, जो आपकी पैरेलल वीनेशन है ये ऐसे टाइप की वीनेशन है जिसमें जो वेन्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। मतलब कभी आप केले का पत्ता देखो, ये केले का पत्ता है, इसमें क्या होता है, ये जो पत्ती होती है इस तरह से, मान लो ऐसे केले की पत्ती है, इसमें जो मिड रिब है वो ऐसे गई होती है, और जो वीन्स होती हैं वो ऐसे पैरेलल लाइंस के फॉर्म में बनी हुई होती है। जिस तरह से मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसी तरह से वीन्स प्रेजेंट होती हैं। वहीं पर दूसरे तरह की जो लीफ होती है उसमें क्या होता है, इस तरह से लीफ होती है, बीच में मिड रिब होता है, और वीन्स जो होती हैं वो इस तरह से निकली हुई होती हैं। तो ये वाली पैरेलल नहीं है, आप देखेंगे ये वाली जो है पैरेलल नहीं है, जबकि ये वाली पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल लाइंस प्रेजेंट हैं। तो जो वीनेशन होता है
वो दो तरह का होता है, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पैरेलल वेनेशन. Parallel venation is a type of venation in which veins run parallel to one another from the petiole to the tip of the leaf on both sides of the midrib. मैंने पहले ही बताया कि ये जो पैरेलल वेनेशन होता है वो केले के पत्तों में होता है. इसमें मिडरिब ऐसे सेंटर से जाती है इस तरह से, और जो वीन्स होती हैं वो इस तरह से ऐसे पैरेलल दोनों साइड होती हैं. मिडरिब के दोनों साइड इस तरह से पैरेलल वेनेशन पाई जाती है. इसका एग्जाम्पल है ग्रासेस, मेज यानी कि मक्का, वीट, पैडी, बनाना, सुगर केन एंड बम्बू. ये सब एग्जाम्पल हैं जिनके लीव्स पैरेलल वेनेशन होती हैं. अब आता है रेटिकुलेट वेनेशन. रेटिकुलेट वेनेशन जैसे कि नॉर्मल लीफ जो आप देखते हैं, नॉर्मल लीफ ऐसे होती है कुछ इस तरह से, और इनमें जो वेन्स होती है वो इस तरह से ऐसे निकली हुई होती हैं. तो ये जो टाइप ऑफ वेनेशन है, ये जो होता है इसको बोला जाता है रेटिकुलेट वेनेशन. Reticulate venation is a type of venation in which veins are irregularly arranged. Reticulate venation जो होता है ये ऐसा टाइप ऑफ वेनेशन होता है जिनमें जो वीन्स होती हैं वो इरेगुलर होती हैं. ठीक है. द मिडरिब गिव राइज टू मैनी स्मॉलर वेन्स. इसमें जो मिडरिब होती है यानी बीच वाली सीधी रेखा जो होती है वो डिफरेंट वीन्स को जन्म देती हैं जिनको वीनलेट्स कहा जाता है. मतलब कि इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो ये जो पतली पतली आपको रेखाएं दिख रही हैं इनको बोला जाता है वीनलेट्स. ठीक है. दैट आर स्प्रेड ऑन द लेमिना, और ये लेमिना पर स्प्रेड होते हैं. लीव्स ऑफ प्लांट सच एज पीपल, मैंगो, हिबिस्कस, तुलसी, नीम, रोज. पीपल के बारे में कहा जा रहा है, मैंगो गुड़हल, तुलसी का, नीम का पौधा, रोज यानी कि गुलाब, कोरिएंडर शो रेटिकुलेट वेनेशन. जब आप इन सबको देखेंगे तो इनकी जो लीव्स होती हैं वो इस तरह से होती हैं और इनके अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो इस तरह से इरेगुलर होता है. क्लियर. सो वी हैव डिस्कस्ड several topics in today's video. That's all for today, guys. Your assignment work is write down the difference between parallel venation and reticulate venation. Second one is write down the difference between simple leaf and compound leaf. And your third question is write down the parts of plant, especially write a short note on leaf, okay, and draw a label diagram of leaf of a plant. Clear. That is your assignment work. That's all for today. Thank you everyone.